तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ स्कूल आयाज और स्कूल हेल्पर्स के रिगार्डिंग का और साथ ही साथ मैं स्कूल टाइमिंग्स के बारे में बताऊंगा कि ये हो सकता है कि ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैं पहले स्कूल आयाज के रिगार्डिंग और हेल्पर्स के नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा स्कूल आयाज और हेल्पर्स के लिए क्लास 8th और क्लास 10th पास वाले एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी ये अपडेट आपको मिलता रहेगा और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर आयाज के रिगार्डिंग एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ऑर्डर नंबर भी आपको शो हो रहा होगा यहाँ से, ऑर्डर नंबर 7। तो ये मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, यहाँ से आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग। तो इन्होंने क्या बताया है, ये देखिए गाइस, यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, एंगेजमेंट ऑफ आयाज इन पेंडिंग स्कूल्स अंडर ECCE फॉर द ईयर 2025-26 क्लैरिफिकेशन दिया रहा हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी आयाज पेंडिंग स्कूल्स में है, मतलब जिनकी वैकेंसी यहाँ पर खाली पड़ी है बहुत सारे स्कूल्स में, उनको एंगेज किया जाएगा 2025 और 26 के ईयर के लिए। तो जितने भी आयाज अभी काम कर रहे हैं वो एज इट काम कर सकते हैं कंटिन्यूसली, और जितने भी स्कूल्स में आयाज और आयाज हेल्पर्स मतलब पेंडिंग है, जहाँ मतलब बहुत सारे स्कूल्स में आयाज और आयाज की हेल्पर्स की ये जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी है, तो उन वैकेंसी को पूरा करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है स्कूल एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग की जानिब से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, काइंडली रेफर टू द अबव cited subject in this connection. It is to inform that the ayahs have been hired in schools under Samagra Shiksha as per conditions laid down in order number 7 of Chirag 2023 dated 9/1/2023 under endorsement letter number EDU SPD SMS QECCE 31/2022 to 23 followed by revised FAQ wide letter number this। तो यहाँ पर आपको ये साफ शब्दों में शो हो रहा है। तो ये यानी कि आयाज जो है इनको एंगेज किया जा रहा है उन स्कूल्स में जहाँ पर इनकी वैकेंसी खाली पड़ी है, इनकी खाली जगह पड़ी है। तो ये इसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जितने भी आयाज है यहाँ पर साफ लिखा गया है, जितने भी आयाज यहाँ पर, हाउएवर दिस ऑफिस हैज़ रिसीव्ड वेरियस कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑफिसेस seeking clarification regarding resignation of ayahs in some schools, subsequently engagement of next candidate falling in the list accordingly. The matter have been examined carefully in terms of available guidelines for engagement of ayahs. It's clarified that it is not permissible under recruitment rule unless and until it is specified in clause to operate a waiting list falling in the list after resigning of the candidate to give तो गिवन पीरियड। तो यहाँ पर बताया गया है ये जो आयाज है जिन्होंने मतलब रिजिग्नेशन दिया है, फिर उसके बाद जो नई मतलब वेटिंग लिस्ट में आए हैं उनको नहीं लिया जाएगा, अब उनको सीधे तौर पर नया रिक्रूट किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि ये मतलब हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए कि कितने स्कूल्स में आयाज पेंडिंग पड़ी है, उनकी वैकेंसी खाली पड़ी है। तो वो सारा ये जो मसला है वो सारा मतलब डेटा हमें सारा कुछ 1 मंथ में सारा प्रोवाइड कीजिएगा, वो सारा डिटेल। यहाँ पर इन्होंने लिखा है द होल प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट सिलेक्शन शैल बी कंप्लीट विथ इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस लेटर विथ एन इंटीमेशन टू दिस ऑफिस। तो यहाँ पर बताया गया ये जो सारा प्रोसेस एंगेजमेंट सिलेक्शन सारा प्रोसेस 1 मंथ में ही होना चाहिए, सो दैट द रिलीज ऑफ फंड्स रिगार्डिंग दियर होनरेरियम में बी कम्युनिकेटेड तो हायर अथॉरिटीज़ एंड विल बी रिलीज्ड वेल इन टाइम। तो ताकि हमें आराम से ये जो आयाज जो नई एंगेज होंगी उनको आराम से अपना ऑनरेरियम मिल सके टाइम पे। तो इसीलिए 1 ही मंथ में ये सारा प्रोसेस इनको कंप्लीट करना है। और साथ ही रहा सवाल अब स्कूल्स के लिए कि स्कूल्स में टाइमिंग चेंज भी हो सकता है
क्योंकि अभी हीट वेव बहुत ही ज़्यादा है, तो इससे बताया जा रहा है कि ये जो स्कूल टाइमिंग है वो कभी भी चेंज हो सकता है, कि ये जो अभी टाइमिंग रखा है वो टेंटेटिवली है, वो कभी भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। तो ये अभी का नया अपडेट था। साथ ही साथ ये बताता चलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम।